नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश तंवर, आप सबका भाई। दोस्तों, मैंने 8 जुलाई को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एडवांस में मैंने बताया था। और वो क्यों बताया था, और मैंने ऐसा नहीं हवाबाजी में वो वीडियो बनाई और आप लोगों के सामने वो प्रेषित की। पता नहीं कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, कितनों ने नहीं देखा, लेकिन जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, मुझे कईयों ने सराहा, कईयों ने ऑब्जेक्शंस किए, लेकिन मैं उनको ये बात बता देना उचित समझता हूँ जो लोग मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि मैंने ये बात क्यों कही थी। देखो, चुनाव दुनिया लड़ती है, लड़वाती है, संगठन के हमदरी बिछा के जो कार्यकर्ता है यहाँ तक आए हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि अब भाजपा को कार्य करने वाले नेताओं की या कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने, हमारे संगठन ने किन लोगों के ऊपर विश्वास किया? पार्षदों के ऊपर। पार्षद कौन? जिनकी वजह से नगर निगम के चुनाव की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ी। अगर ये इतने ही कमेरे थे, इतने ही ये लोग काम करने वाले थे, तो इन लोगों ने अपनी विधानसभा क्यों नहीं जिताई? राजेंद्र नगर विधानसभा में दूर दराज के पार्षद और बड़े बड़े नेता, अभिनेता घूम रहे थे, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता गायब था। मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव का मैंने पिछली वीडियो में रेफरेंस दिया था, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की वहां ड्यूटी लगाई और हम बहुत अच्छे मार्जिन से वहां जीते। आज जो सबसे बड़ी कमी है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी काबिलियत से जीत गया दुर्गेश पाठक, कोई काबिलियत नहीं है, वो निकम्मा आदमी, वो तो आया दूसरे क्षेत्र से था, लेकिन उससे भी बड़ा निकम्मापन हमारे संगठन की व्यवस्थाओं ने किया। हमारा लोकल कार्यकर्ता वहां नहीं था, हमारे लोकल कार्यकर्ताओं को किसी ने पूछा ही नहीं। जिला अध्यक्ष अपने को इस पार्टी का ठेकेदार समझता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर विशेष लोगों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कड़वी कड़वी बातें बोलता हूं मैं, क्योंकि कड़वी बातें बोलना का मुझे मजा भी आता है, और जिसको बुरी लगती है 500 बार लगे, अपने को कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये पार्षद इतने कमेरे थे तो ये चुनाव आगे क्यों बढ़ाने पड़े? भ्रष्टाचार में पीएचडी करे अधिकतर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, फिर दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए कतई ये बात कोट नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर पार्षद जिनके जीवन की शैली में, रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आया। पिछली बार जो टिकटें कटी पार्षदों की, वो भ्रष्टाचार की वजह से कटी, लेकिन ये उनके भी गुरु थे, और गुरु ऐसे भी नहीं कि हल्के फुल्के, महागुरु। इन लोगों ने जिस प्रकार से कार्य किया, मैं सबसे पहले तो राजेश भाटिया, जो मेरे भाई है, बहुत ही सौम्य है, मैं उनके विश्वास को थोड़ा मजबूत करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। उनकी मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि प्रयास करने वाले जीतते हैं। लेकिन राजेश भाई कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने इस चुनाव के अंदर पूरी जिम्मेवारी नहीं निभाई। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि अगर हमने नारायणा गांव, 10 घरा और टोडापुर को पूर्ण रूप से अपने फेवर में कर लिया तो हम ये चुनाव जीत जाएंगे, हमें भारी वोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉलोनीज में हमारा वोटर वोट डालने नहीं जाता, एक ये भी कड़वी सच्चाई है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट अप्रोच ही नहीं करता। हम कॉलोनी के चक्कर में अपने गांवों को भी नहीं संभाल पाए। नारायणा बहुत बड़ा गांव है, नारायणा तंवर बिरादरी का बाहुबल एक गांव है। उस बाहुल्य गांव की रिश्तेदारियां, भाईचारा नांगल रहा है गांव पश्चिमी दिल्ली के अंदर पड़ता है, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पूछेंगे। पश्चिमी दिल्ली के अंदर 4 गांव और आते हैं, तितारपुर है, वजीरपुर है, बसई दारापुर है,
आप वजीरपुर को बेशक हटा सकते हैं, मगर बसई दारापुर है, मानतीपुर है, यहाँ तंवर बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों की ड्यूटी वहां लगनी चाहिए थी। हम अगर गांव में से प्रत्येक वोट को निकाल के पोलिंग बूथ तक ले जाते तो हम निश्चित चुनाव जीतते। मार्जिन ही कुछ नहीं है, 10-11 हजार वोटों का मार्जिन। अगर हमने 6,000 वोटें और पा ली होती तो हम चुनाव जीत गए। लेकिन संगठन के लोग अपने से ज्यादा होशियार तो किसी को समझते नहीं ना। सबसे बड़ी समस्या ये है। बाहर के लोगों पे विश्वास किया, केशवपुरम से आ रहे हैं लोग, केशवपुरम वाले को क्या पता कौन कहां रहता है। थोड़ी कड़वी लग रही है मेरी बात, लेकिन कड़वी बात हमेशा अच्छी होती है। इस चुनाव को हारने का, लूज करने का मतलब जानते हैं हम लोग। निगम के चुनाव की जो हमारी तैयारियां थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगे, और पूर्ण रूप से दोषी है हमारे पार्षद, उनको जिन्होंने टिकटें दी और उनकी ड्यूटी जिन जिन लोगों ने लगाई, वो पूर्ण रूप से इस बात की जिम्मेदार है। अगर आज हम इस बात को रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें आगे भी झटके देंगे। बाहर क्यों जीत गए हम चुनाव, उत्तर प्रदेश में क्यों हमारा बेहतर प्रदर्शन है? क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। 70% ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको मैं जानता हूं, जो कार्यकर्ता थे, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, वो पद मुक्त है और बैठे कौन है पदों पे? जो चटुकार है। चलो आप पद भी नहीं दे रहे, मगर कम से कम जब चुनाव है या कोई किसी प्रकार का संगठन में फेरबदल होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो उनमें तो उन कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए। लेकिन संगठन महामंत्री जी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कोई चिंता ही नहीं रही कभी। हमारे सांसदों को भी कोई चिंता नहीं है। कड़वी है लेकिन सच्ची है। जिला अध्यक्ष अपने को इस पार्टी का बाप समझते हैं। जिसको संवैधानिक पद मिल जाता है वो अपने को सिकंदर समझता है, सामने वाले को बेवकूफ समझता है। जो संवैधानिक पद पे है वो कार्यकर्ताओं से बात करने में बेइज्जती महसूस करते हैं। बुरी है लेकिन कड़वी है। ये रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो इसलिए बता दिया था कि जिन पार्षदों को, अगर पार्षद इतने कमेरे थे तो ये चुनाव क्यों पीछे हटे? पूर्व में हम अपने विधानसभा ही क्यों आ रहे? ये निकम्मे लोग हैं ये लोग। बुरी लग रही है लेकिन कड़वी है। आज कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया, ये कड़वी सच्चाई है। एक दुर्गेश पाठक जो करावल नगर से आया और यहां लोग विधानसभा का चुनाव जीत गया, और भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहा था, भाई राजेश भाटिया, वो चुनाव हार गए। ये है सबसे बड़ा फर्क। मैंने वोटिंग वाले दिन भी जाके कर्नाटक में देखा। मैं अगर 2-2.5 घंटे तक मैं घूमता रहा, हमारी टेबल पे कोई पर्चियां लेने नहीं आया। दोस्तों, ये थी कड़वी सच्चाई। कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, पूरी भीड़ थी, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता गायब था, बाहर का कार्यकर्ता बैठा है। मैं भी बैठा था, देख रहा था सारे खेल क्या हो रहा है। हमारा कार्यकर्ता कहाँ है? हमारा कार्यकर्ता घर पे है। क्यों है? क्योंकि उसको किसी ने कहा ही नहीं, उसको किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी। आत्ममंथन की आवश्यकता है। ऐसे चलता रहा तो पहले 15 साल कांग्रेस दिल्ली पे राज कर गई, और आने वाले मुझे लगता नहीं कि समय में कोई बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा जब तक हम अपने आप को रिफर्बिश नहीं करेंगे, जब तक हम आप खुद आत्ममंथन करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे नहीं लाएंगे। सब मोर्चे फेल थे, सब कार्यकर्ताओं ने, बाहर के कार्यकर्ताओं ने, बेचारों ने दिन रात लगा के खून पसीना बहाया, लेकिन वो जो कर सकते थे वो नाकाफी था, क्योंकि वो क्षेत्र की पृष्ठभूमि से, क्षेत्रफल से, स्थानीय लोगों से परिचित नहीं थे। ये कड़वी सच्चाई
हम लोगों को माननी चाहिए। जय श्री राम, सबको प्रणाम।